तो हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। पहले हमने देखा थर्मोडायनामिक्स। इसमें देखो सब्सटेंस, अपने पास सिस्टम दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइट और क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जो डिजोल्व हो जाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जो डिजोल्व नहीं हो, मतलब ब्रेक नहीं हो। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ब्रेक हो रहा है, जैसे HCl। HCl किस में ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस, मतलब ये ब्रेक हो रहा है, ये क्या है अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो ब्रेक नहीं होता, मतलब जो डिजोल्व नहीं होता। जैसे अपने पास NH2CO NH2, ये क्या होता है यूरिया, ये अपने पास ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट आके देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक अपने पास स्ट्रॉन्ग होता है, एक क्या होता है अपने पास वीक होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है जो 100% डिजोल्व हो जाए, मतलब जो 100% ब्रेक हो जाए। इसका अल्फा क्या होता है अपने पास 1 होता है। वीक क्या होता है जो 100% ब्रेक नहीं हो, इसका अल्फा क्या होता है लेस देन 1 होता है, मतलब 1 से कम होगा, मतलब ये 100% डिजोल्व नहीं होगा। 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो अपने पास एक थ्योरी होती है बोनस्टैंड लोरी थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, एसिड क्या होता है जो H प्लस डोनेट करता है, बेस क्या होता है जो OH माइनस डोनेट करता है, या H प्लस एक्सेप्ट करता है। अगर एक डोनेट कर रहा है, दूसरा क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। जैसे मेरे पास HCl है, HCl किस में ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस के अंदर, मतलब ये H प्लस क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, मतलब ये डोनेट कर रहा है, ये क्या हो गया एसिड हो गया, मतलब जो डोनेट करता है वो क्या होता है एसिड होता है। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है जैसे Cl माइनस, ये H प्लस क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या हो सकता है अपने पास बेस होता है। जैसे एस, इससे क्या बनेगा मेरे पास HCl बन जाएगा, तो ये क्या हो गया मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या हो गया मेरे पास बेस। मतलब जो डोनेट करता है वो क्या होता है एसिड, जो गेन करता है वो क्या होता है बेस, ठीक है। इससे अपने पास क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अगली अपने पास थ्योरी होती है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये किसके लिए होती है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। किसके लिए होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मेरे पास AB है, ये किस में ब्रेक हो रहा है A प्लस, और किस में ब्रेक हो रहा है B माइनस के अंदर ब्रेक हो रहा है। पहले इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी कितनी थी A की कितनी थी 0, B की भी कितनी थी 0। T टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई C माइनस C अल्फा, मतलब कुछ ब्रेक हुआ, इससे क्या बनेगा C अल्फा और इससे क्या बनेगा C अल्फा। तो K क्या होता है अपने पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अपने पास A प्लस और B माइनस, C अल्फा इंटू C अल्फा। रिएक्टेंट क्या अपने पास C माइनस C अल्फा, तो क्या हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। तो K क्या हो गया अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे अल्फा क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा क्या होगा लेस देन 1 होगा, तो अल्फा अपने को लगभग एवरेज क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अपने पास H प्लस क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है C अल्फा। K क्या होता है C अल्फा स्क्वायर। H प्लस क्या होता है रूट K इंटू C। OH माइनस क्या होगा C अल्फा। KB क्या होगा C अल्फा स्क्वायर। OH माइनस क्या होगा रूट KB इंटू C। ये अपने को 6 फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना, ये एसिड के लिए, ये किसके लिए बेस के लिए, ठीक है। अगला अपने पास अल्फा। अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोल्व कितने हो रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, मतलब पहले कितने थे बाद में कितने डिसोल्व हुए। अल्फा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है टेम्परेचर के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कंसंट्रेशन के। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है अल्फा क्या होता है डिक्रीज होता है, ये किसके लिए होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं एडिटिंग करते हैं किसमें, एडिशन करते हैं किसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट किसमें एड करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे अपने पास CH3COOH है, ये किसमें ब्रेक होगा CH3COO माइनस और H प्लस के अंदर। अब इसमें क्या मिक्स करें अपन CH3COON, ये क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों क्या हो गया अपने पास कॉमन हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड में, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कहाँ से जाएगी बैकवर्ड, बैकवर्ड में चलेगी तो अल्फा क्या हो जाएगा उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है H2 किसमें ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस। K क्या होता है अपने पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट H प्लस है और OH माइनस है, रिएक्टेंट क्या है H2, तो इसको इधर लेके जाएंगे K इंटू H2 इक्वल टू H प्लस OH माइनस। K इंटू H2 क्या होता है KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होता है KW होता है, मतलब वाटर का क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। pH क्या होता है अपने पास माइनस लॉग ऑफ H प्लस, OH माइनस क्या होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, PKW क्या होता है माइनस लॉग ऑफ KW। अब देखो इसका क्या लगता है मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ, माइनस लॉग ऑफ KW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो PKW क्या होगा अपने पास H प्लस PH प्लस OH माइनस। PKW कितना होता है अपने को फॉर्मूला याद रखना है PKW इक्वल टू PH प्लस POH और KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। अपने को दो फॉर्मूले याद रखना है, एक है KW इक्वल टू क्या होता है H प्लस इंटू OH माइनस, दूसरा क्या होता है PKW इक्वल टू क्या होता है PH प्लस POH। देखो एक टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर PKW कितना 14 होता है, PH कितना होगा 7 होगा, KW कितना 10 की पावर माइनस 14 और H प्लस कितना होता है 10 की पावर माइनस 7। ये अपने को याद रखना चारों वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास PH और POH दे रखा, PKW डायरेक्ट निकाल सकते हो, और KW इक्वल टू PH इंटू H प्लस इंटू OH माइनस होता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है जो pH के अंदर चेंज नहीं होने, मतलब pH को क्या रखे कांस्टेंट रखे। अपने पास दो टाइप का होता है एसिडिक बफर और बेसिक बफर। देखो एसिडिक बफर किससे बनता है ये याद रखना है, वीक एसिड होना चाहिए और उसका सॉल्ट होना चाहिए किसका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें बेस कौन सा आएगा स्ट्रॉन्ग आएगा, और एसिड क्या रहेगा अपने पास वीक रहेगा, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा अपने पास सॉल्ट रहेगा किसका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। जैसे अपने पास CH3COO चाहिए
ये क्या अपने पास वीक एसिड है, ये किससे बनेगा, इसी के सोल्ट किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो CH3CH2- अब देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड, पीके होगा प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड वैल्यू पुट करना है, इससे क्या आ जाएगा पीएच आ जाएगा। अब देखो बेसिक वेपर में क्या होता है अपने पास, वीक बेस होगा प्लस सोल्ट करेगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग, इसमें बेस एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका वेपर है उसके अपोजिट क्या होगा अपने पास स्ट्रॉन्ग वाला होगा, ठीक है। ये NH4OH है, ये वीक है, और यहाँ पे HCl क्या होता है अपने पास स्ट्रॉन्ग होता है, तो POH क्या होगा PKW प्लस लॉग सोल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। सोलबिलिटी क्या होता है अपने पास S इक्वल टू KSP इक्वल टू H की पावर X Y की पावर Y X प्लस वाई, जैसे मेरे पास CF2 है, इसका X क्या है, CA मतलब 1 है, y कितना है 2 है, तो 1 की पावर 1 2 की पावर 2 S 1 प्लस 2 कितना होगा KSP इक्वल टू 4S S क्यूब, जैसे Mg2F3 इस पे S कितना अपने पास 2 है तो 2 की पावर 2, y कितना 3 है तो 3 की पावर 3, S x प्लस वाई 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 108 S की पावर 5 अपने पास आंसर आ गया।